क्या होता है जब एक महिला अफसर, जो पूरे जिले का कानून चलाती है, अपनी पहचान छुपाकर, सिर्फ एक साड़ी पहनकर और स्कूटी चलाकर उस सड़क पर निकलती है, जहां रोज कोई ना कोई लड़की कानून के नाम पर डराया, धमकाया और कुचला जाता है। न बटनदार कोट, न लाल बत्ती, न साथ में गार्ड। बस एक सवाल दिल में, क्या वाकई पुलिस वर्दी का मतलब इज्जत है? लेकिन जब उस औरत को रोका गया, पूछताछ की आड़ में घूरा गया, बाल खींचे गए, थाने में घसीटा गया, और जब फर्जी केस में डालकर दरोगा हंसा और बोला, माल आया है, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही औरत एक दिन पूरे थाने की जड़ें हिला देगी। क्योंकि जब उसने सिर्फ 3 शब्द बोले, एसडीएम नीलम वर्मा, तो पूरा थाना पत्थर बन गया। एसआईएसपी गिरफ्तार हुआ, 40 से ज्यादा अफसर लाइन हाजिर, राजनीति तक हिली, और साड़ी पहनने वाली उस औरत ने यह साबित कर दिया कि इज्जत पोस्ट से नहीं, इरादे से मिलती है। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप हमारी ये कहानी भारत के किस राज्य, किस जिले से देख रहे हैं? आपका एक कमेंट हमें यह बताता है कि देश के कौन कौन कोने में लोग अब बदलाव देखना चाहते हैं। हम रोज आपकी बातें पढ़ते हैं, और यकीन मानिए, आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कहानियां बनाने की ताकत देती है। तो कमेंट करके बताइए, आप हमें कहां से देख रहे हैं? सुबह का वक्त था। सरकारी ऑफिसों की दीवारों पर धूप अब भी गुनगुनी होकर टिकी ही थी। कहीं बिजली की लाइनें झूल रही थीं, कहीं साइकिल से स्कूल जाते बच्चों की घंटी बज रही थी, और उसी सन्नाटे में नीले रंग की एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी सरकारी गेस्ट हाउस से निकलती है। साड़ी पहने एक दुबली पतली लेकिन बेहद आत्मविश्वासी महिला उसे चला रही है। चप्पल की जगह पॉलिश किए जूते नहीं, न ही माथे पर बड़ी सी बिंदी या आई कार्ड लटक रहा है। बस एक सफेद ब्लाउज और हल्की पीली कॉटन की साड़ी। ये थीं नीलम वर्मा, 34 वर्ष की, जिला फरीदपुर की वर्तमान एसडीएम। लेकिन आज वह एसडीएम नहीं लग रही थीं। कोई उन्हें देखता तो यही कहता, शायद टीचर होंगी या किसी कॉलेज में पढ़ाने वाली। इतनी सादगी में सरकारी अफसर कोई कैसे हो सकता है? लेकिन नीलम को दिखावा करना आता ही नहीं था। वे उस मिट्टी से थीं जहां चमक दिखाने से पहले सच्चाई के दाग दिखते हैं। आज उनकी स्कूल की सहेली निशा की शादी थी। कई सालों बाद जाना हो रहा था। ना कोई सरकारी गाड़ी मांगी, ना एस्कॉर्ट, बस एक चिट्ठी छोड़ दी कि सरकारी कार्य पर बाहर हूं, और खुद स्कूटी उठाकर निकल पड़ीं, जैसे कोई आम लड़की। शहर से बाहर निकलते वक्त उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रास्ते में खड़े सब्जी वाले, चाय वाले, बच्चों के स्कूल जाते झुंड, सबको वे धीरे धीरे पार करती रहीं। मगर उनके चेहरे पर एक गहराई भी थी, जैसे वो कुछ तलाश रही हों। और फिर जैसे ही वो फरीदपुर शहर की सीमा पर बनी पुलिस चौकी के पास पहुंची, वहां सड़क किनारे 4 पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक दरोगा संजय कुमार, जिसका पेट उसके बेल्ट के ऊपर से झांक रहा था, डंडा हवा में लहराता है और चिल्लाता है, ओए लड़की, स्कूटी साइड में ले। नीलम ने चुपचाप ब्रेक मारा और स्कूटी को सड़क के एक किनारे पेड़ की छांव में खड़ा कर दिया। हेलमेट उन्होंने नहीं पहना था, शादी में बाल सुलझे रहें इसलिए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी बात एक ऐसे ताने का बहाना बन जाएगी जो सिस्टम के सबसे गंदे चेहरे को बेनकाब करेगा। दरोगा धीरे धीरे उनके पास आया, एक लंबी नजर उन पर डाली, सिर से पैर तक, फिर मुस्कुराया, वो भी ऐसे जैसे किसी कसाई की मुस्कान होती है बकरे को देखते वक्त। कहां जा रही हो मैडम? नीलम ने सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूं। संजय ने फिर नजर दौड़ाई, जैसे नीलम के कपड़ों में से ओहदा झांकने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा जी, सहेली की शादी, दावत खाने जा रही हो, हेलमेट चाची पहनेंगी या नई साड़ी का दिखावा करना ज्यादा जरूरी है? नीलम को उसकी भाषा चुभी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये स्कूटी बड़ी तेज चला रही थीं, रोड पर अगर बच्चा आ जाता तो? मैं लिमिट में चला रही थी सर। ओ मैडम, कानून सिखाने आई हो क्या? चलो अब चालान कटेगा। उसने जेब से चालान पैड निकाला, फिर अपने सिपाही की तरफ देखा और हौले से बोला, बिना खुराक के नहीं मानेगी लगता है, अकड़ तो देखो। नीलम समझ चुकी थी, ये सिर्फ चालान नहीं, कुछ और चल रहा है। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है सर, आप बिना वजह
चुपचाप चालान भरो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। और फिर बिना किसी चेतावनी के धड़ाम उसने अपना भारी हाथ पूरे बल से नीलम के गाल पर मारा, इतना जोरदार कि पास खड़े दो सिपाही भी एक पल को चौंक गए। बहुत जबान चला रही है, पुलिस से बहस नहीं करते। नीलम का सिर एक पल को झुक गया, चश्मा थोड़ा तिरछा हो गया, गाल लाल हो गया, लेकिन आंखें वो अब भी सीधी थीं, गुस्से से, लेकिन खामोश। संजय हंसा। लगता है अभी भी अक्कड़ बाकी है। चलो जी, थाने ले चलते हैं, वहीं समझाएंगे कि पुलिस से कैसे बात करते हैं। उसने एक सिपाही को इशारा किया। पकड़ इसको, गाड़ी में बिठा। सिपाही ने नीलम की बांह पकड़ी, जोर से झटका दिया, लेकिन नीलम ने हाथ छुड़ाया। हाथ मत लगाना, जो करोगे उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब संजय का पारा चढ़ चुका था। तेरा घमंड तो देखो, अबे इसको बाल पकड़ कर ले चलो। और फिर एक सिपाही आगे आया, उसके बालों को खींचा और खींचते हुए गाड़ी की तरफ घसीटने लगा। नीलम के चेहरे से आंसू नहीं निकले, लेकिन जो आंसू नहीं निकले वो आग बनकर उनके अंदर जमा हो रहे थे। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ चुपचाप मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये औरत आखिर क्या गलती कर बैठी। लेकिन नीलम जानबूझकर अब भी चुप थीं। वो जानना चाहती थीं, ये सिस्टम कितना नीचे गिर सकता है। वो सिर्फ एसडीएम नहीं थीं, वो अब एक आंख बन चुकी थीं, जो हर पल दर्ज कर रही थीं कि जब एक औरत आम बन जाती है तब उसे किस किस तरीके से तोड़ा जाता है। जब उन्हें जीप में धक्का देकर डाला गया, तभी एक सिपाही ने उनकी स्कूटी को डंडे से मारा और बड़बड़ाया, शरीफ बनती है, अब देख तेरी सेवा कैसे करते हैं। जीप का दरवाजा बंद हुआ, धूल उड़ी, स्कूटी वहीं रह गई जैसे किसी की अस्मिता छोड़ दी गई हो। और नीलम अब एक ऐसे सफर पर थीं जहां उन्हें हर कदम पर चोट खानी थी, लेकिन जवाब देने का अंदाज कानून की किताब की आखिरी पन्ने से आने वाला था। थाने की दीवारें पुराने समय की थीं, लाल ईंटों से बनी, जिनके ऊपर चूना एक बार गिराया गया था और फिर दोबारा किसी ने छुआ तक नहीं था। खिड़कियों पर जंग लगे सरियों से झांकता अंधेरा और भीतर घुसते ही पसीने, गुटखा और सरकारी कुर्सियों की मिलीजुली गंध। नीलम को जैसे ही जीप से उतारा गया, दरोगा संजय कुमार ने चारों तरफ देखा, फिर सीना चौड़ाकर एक विजेता की तरह बोल पड़ा, ओए, थाने का माल आ गया, आज कोई बोरियत नहीं होगी। उसे देखकर वहां मौजूद दो और सिपाही ठहाका मारकर हंस पड़े। नीलम अब भी चुप थीं, कोई तड़प, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं, बस एक शांत ठंडी नजर जो पूरे सिस्टम की फटती हुई चादर को नाप रही थी। लेकिन यही नजर दरोगा को खटक गई। देखो देखो, क्या तेवर हैं, ओए, लगता है थाने में रह चुकी है पहले भी। एक सिपाही ने पास आकर कहा, सर, नाम पता करें। नाम? जबान इतनी लंबी है, खुद ही बता देगी। थोड़ी सेवा करो फिर देखो। नीलम को अंदर लाया गया, दरोगा की मेज के ठीक सामने रखी लोहे की कुर्सी पर। मेज की दूसरी तरफ फाइलें बिखरी थीं, गुटखे की पुड़ियां रखी थीं और एक पुराना ट्रांजिस्टर बज रहा था जिसमें कोई गायक पुराने गाने में दर्द उगल रहा था। दरोगा कुर्सी पर बैठा, पैर चौड़े कर टिकाया और बोला, तुम्हें पता है किससे बात कर रही हो? हम जैसे को लोग सरकार कहते हैं। नीलम ने पहली बार थाने के भीतर कुछ कहा। सरकार जनता होती है, आप नहीं। एक पल को दरोगा चौंका, फिर उसकी आंखों की हंसी गुस्से में बदल गई। बड़ी विद्वान निकली, अबे इसे लॉकअप में डालो, देखता हूं कितनी देर टिकती है। एक सिपाही ने नीलम को बाजू से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नीलम ने एक बार फिर अपना हाथ झटका। हाथ मत लगाओ, जो करना है कानून से करो। कानून? दरोगा खड़ा हो गया। तू कानून की बात करेगी? अबे, हम ही तो कानून हैं, तेरे जैसे को घसीट घसीट कर तोड़े हैं। नीलम को लॉकअप में ले जाया गया। यह एक गंदा सा कमरा था, फर्श पर काई जमी हुई, कोनों में पान की पीक की लकीरें और एक और टूटी फूटी बाल्टी जिसमें शायद किसी दिन पानी डाला गया था। वहां पहले से दो और औरतें बंद थीं, एक बीड़ी पी रही थी, दूसरी दीवार से सिर टिकाकर लेटी थी। नीलम को जैसे ही अंदर डाला गया, उनमें से एक ने उठकर पूछा, क्या किया बहन, चोरी, ठगी? नीलम बस मुस्कुराई, अब तक कुछ भी नहीं। फिर? बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूं।
थोड़ी देर बाद दरोगा की गूंजती आवाज पूरे थाने में गूंजी। अबे, इसकी रिपोर्ट बना ली क्या? एक सिपाही बोला। सर, केस क्या डालें? कुछ भी डाल दे। 420, ब्लैकमेलिंग, जेबकटी, कोई एफआईआर फेंक दे। लेकिन सर, कोई सबूत? ओए, इस थाने में सबूत नहीं मंगाए जाते, बनाए जाते हैं। नीलम ने यह लाइन सुन ली थी और अंदर ही अंदर वो गूंज उसके भीतर बसती चली गई। दरोगा अब शराब जैसा बोल रहा था। नशे में नहीं, लेकिन नशे में चूर सिस्टम का घमंड उसमें दौड़ रहा था। तेरे जैसे को हम यहां रोज लाते हैं। पहले अकड़ दिखाते हो, फिर 2 लाठी खाकर रोते हो। किसी ने नहीं सिखाया कि पुलिस से ऊपर कोई नहीं होता? नीलम अब तक जमीन पर बैठ चुकी थीं। अपनी साड़ी को ठीक करते हुए उन्होंने दीवार की तरफ देखा, जहां एक पुरानी फोटो टंगी थी, किसी थानेदार की रिटायरमेंट की। उस फोटो पर चढ़ी धूल शायद नीलम को यही बता रही थी कि यहां इज्जत भी धूल में मिल चुकी है। तभी थाने में किसी की एंट्री होती है। एसएचओ सुरेंद्र सिंह, एक उम्रदराज, शांत चेहरा, जिसने आते ही पूछा, ये लड़की कौन है? क्या मामला है? संजय ने जवाब दिया, सर, सड़क पर बदतमीजी कर रही थी, रोकने पर बहस करने लगी। नाम? नहीं बता रही। सुरेंद्र सिंह की नजर नीलम पर पड़ती है और वो एक क्षण को रुक जाते हैं। उनकी आंखें कहती हैं, ये कोई आम औरत नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सन्नाटा, कुछ गड़बड़ है। इसे दूसरी कोठरी में रखो, उन्होंने कहा। मैं खुद पूछताछ करूंगा। संजय चौंका, मगर कुछ नहीं कहा। नीलम को दूसरी कोठरी में डाला गया। ये पहले से भी बदबूदार, संकरी और बिना रोशनी की थी। लेकिन नीलम मुस्कुरा रही थीं। क्यों? क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका था। थाने की दूसरी कोठरी में घुप अंधेरा था। एक छोटी सी खिड़की थी जो बाहर की धूप को सिर झुकाकर अंदर आने देती थी। फर्श पर फेंके गए 2 गंदे कंबल, एक टूटे हुए टेबल का टुकड़ा और कोने में पड़ा जंग लगा हुआ लोहे का रॉड, यही सामान था नीलम वर्मा के स्वागत में। वो धीरे से उस कमरे में घुसीं, दरवाजा पीछे से बंद हुआ और भारी कुंडी की आवाज आई, थक। नीलम दीवार के सहारे बैठ गईं। उनकी सांसें अब भी स्थिर थीं। शरीर दर्द में था। गाल पर लाल निशान अब भी जल रहा था। सिर के बालों की जड़ें अब भी खिंचाव में थीं और बाजू पर उंगलियों के निशान थे। लेकिन उनके मन में कोई कंपन नहीं थी। वो एक अफसर थीं, और अफसर सिर्फ डर कर सिस्टम में नहीं टिकते, वो जहर पीकर भी मुस्कुराते हैं। कुछ मिनट बाद थाने में हरकत शुरू हुई। दरोगा संजय कुमार अपने ऑफिस में बैठा। सामने पड़ी 2 अधूरी एफआईआर की कॉपियां, एक गंदी मेज और उसकी जेब में रखी बीड़ी। उसने बीड़ी जलाई, एक लंबा कश लिया और पास खड़े एक सिपाही से बोला, अबे शुक्ला, इसकी फाइल बना और उसमें लिख, सार्वजनिक स्थल पर अफसरों से अभद्रता, भीड़ में पुलिस पर हमला, स्कूटी से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और चोरी की आशंका। ब्लैकमेलिंग भी डाल दे। पूरा मसाला तैयार कर। सिपाही थोड़ा हिचकिचाया। सर, सबूत? अबे तू नया है क्या? इस थाने में सबूत पैदा होते हैं। पैदा। संजय ने फिर से एक झूठी एफआईआर बनवानी शुरू की। नीचे गवाहों के नाम में उसने अपने ही 2 सिपाहियों के नाम डलवा दिए, जिनका काम सिर्फ हां में हां मिलाना था। एफआईआर की कॉपी बनते ही संजय ने गुर्रा कर कहा, अबे ऊपर भेज दे, एफआईआर नंबर जारी करवा। थाने में लगे पुराने कंप्यूटर पर बैठे बाबू ने हाथ हिलाया और नंबर जारी कर दिया। एक झूठ अब सरकार की फाइलों में दर्ज हो चुका था। उधर नीलम अपनी कोठरी में खामोशी से बैठी थीं। आंखें बंद थीं, मगर कान सब कुछ सुन रहे थे। आवाजों की दिशा, दरोगा की चाल, सिपाहियों की सांसें और वो सड़ी हुई फाइलों की बुदबुदाहट, जिसमें अब उनका नाम जोड़ दिया गया था। तभी दरवाजा खुला। सिपाही रामकुमार भीतर आया और बोला, चल, दरोगा ने बुलाया है। नीलम धीरे से उठीं, एक आम कैदी की तरह। उन्हें फिर उसी गंदी मेज के सामने बिठाया गया। संजय मुस्कुराया, बधाई हो, तेरा केस दर्ज हो गया है। अब तुझ पे 4 धाराएं लग चुकी हैं, 186, 353, 279 और 420। ज्यादा घमंड ना हो तो बता, जमानत चाहिए या जेल ही पसंद है? नीलम कुछ नहीं बोली। संजय झुंझलाया, अबे इसको कुछ समझ नहीं आता क्या? बोलती क्यों नहीं? पास खड़ा सिपाही बोला, सर, शायद डर गई है। डर? संजय ठाका मारता है। अब डर का असली मजा तो थाने में आता है।
चलो, इसे एक रात कोठरी में रहने दो, फिर कल देखेंगे कैसे मिन्नतें करती है। लेकिन उस रात, वो रात नीलम के लिए डरावनी नहीं थी। वो आंखें बंद कर सो गईं, जैसे कोई सैनिक युद्ध के पहले शांति से आराम करता है। और उधर संजय कुमार और उसके साथी अपने ही बनाए झूठ में मस्त थे। शराब की बोतलें खुलीं, पुराने किस्से उड़े, और फिर बात आई नीलम पर। सर, यह औरत कुछ अलग है। बहुत शांत है। बहुत देख चुकी है शायद। ओए, हम देख चुके हैं हजारों ऐसी। अगली सुबह गिड़गिड़ाती आएगी। पर अगली सुबह कुछ और हुआ। सुबह के ठीक 9:35 पर थाने के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। नेम प्लेट चमक रही थी, जिलाधिकारी फरीदपुर। ड्राइवर गाड़ी से उतरा और डीएम साहब ऊंचे, गोरे और बेहद सख्त चेहरा लिए भीतर दाखिल हुए। थाने के भीतर सन्नाटा छा गया। दरोगा संजय कुमार। जी सर। ये क्या केस दर्ज किया है? सर, एक सड़क छाप औरत, पुलिस से बदतमीजी। सबूत? सर, 2 गवाह हैं। गवाह कौन? अपने ही सिपाही। डीएम साहब कुछ नहीं बोले। उन्होंने फाइल उठाई, पढ़ी, माथे पर बल आ गए। कोठरी में कौन है? सर, वही लड़की। चलिए दिखाइए। संजय अब असहज हो गया, लेकिन डीएम साहब सीधे उस कोठरी के सामने पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला गया, नीलम वर्मा दीवार के सहारे बैठी थीं, आंखें बंद, चेहरे पर वही शांत भाव। डीएम ने आंखें तरेरीं और पूछा, तुम्हारा नाम? नीलम ने आंखें खोलीं, धीरे से देखा, फिर मुस्कुराकर बोलीं, एसडीएम नीलम वर्मा। सन्नाटा। संजय कुमार के हाथ से फाइल गिर पड़ी। डीएम साहब ने धीरे से गर्दन घुमाई, और वो नजर संजय पर ऐसे गड़ी जैसे किसी कसाई पर इंसाफ की तलवार रख दी गई हो। थाने की उस गंदी कोठरी में, जहां अभी तक एक आम औरत समझकर पीटा गया, अपमानित किया गया, थूका गया, उसी कोठरी से जब वो 3 शब्द निकले, एसडीएम नीलम वर्मा, तो पूरे फरीदपुर थाना थरथरा उठा। डीएम साहब जैसे ही नीलम की आंखों से टकराए, 1 सेकंड को उन्हें भी भरोसा नहीं हुआ। क्या कहा आपने? नीलम ने बहुत शांत स्वर में दोबारा कहा, नीलम वर्मा, फरीदपुर की एसडीएम। डीएम साहब की नजरें फौरन संजय कुमार की ओर घूमी, जो अब दीवार के पास खड़ा हो गया था। बिल्कुल पत्थर हो चुका था, जैसे किसी ने उसका वजूद ही खींच लिया हो। तूने किस पर केस दर्ज किया है संजय? सर, मुझे नहीं पता था। तूने चेहरा नहीं पहचाना? वो साड़ी में थी, स्कूटी पर थी। ओ, तो साड़ी पहनने से कोई आम हो जाती है? नहीं सर, मतलब मैंने बस चेकिंग। चुप रहो। डीएम का स्वर अब गरज रहा था। तूने इस जिले की सबसे सीनियर अफसर पर फर्जी केस, मारपीट, छेड़छाड़ और बदसलूकी की है। इसका मतलब तुझे पूरे प्रशासन की इज्जत से कोई मतलब नहीं। थाने में जमा सभी पुलिसकर्मी अब जमीन की ओर देख रहे थे। तभी नीलम ने पहली बार धीरे से अपनी साड़ी के पल्लू से अपना गाल साफ किया, जहां अब भी थप्पड़ का लाल निशान था। उसने दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़े होते हुए कहा, डीएम साहब, मैं कल से ये सब जानबूझकर सह रही हूं। अपनी पहचान छुपाई थी, क्योंकि मुझे शक था कि यह थाना पूरी तरह सड़ चुका है। आज उस शक को यकीन में बदलते देख रही हूं। डीएम साहब ने मुट्ठी भींच ली। मैं अभी तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा। पहले वो संजय की ओर मुड़े। तेरी तो नौकरी गई। इस वक्त से निलंबित करता हूं और तेरे खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। संजय ने हाथ जोड़ लिए। सर, गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह हुआ है। एसएचओ सुरेंद्र सिंह, जो चुपचाप एक कोने में सब देख रहे थे, अब आगे बढ़े और बोले, सर, अगर इजाजत हो तो मैं खुद इसकी फाइल संभाल लूं। जब से इसने ये थाना संभाला है, तब से रोज शिकायतें आ रही थीं। डीएम साहब ने सिर हिलाया। सुरेंद्र जी, अब पूरा थाना जांच के घेरे में आएगा। कोई नहीं बचेगा। तभी संजय कुमार ने अचानक जेब से एक मोड़ा हुआ कागज निकाला। रुकिए सर, इससे पहले कि कोई कदम उठाएं, ये देख लीजिए। उसने कांपते हाथों से डीएम को पेपर थमाया। डीएम ने फाइल पढ़ी। तबादला आदेश? जी सर, मेरा ट्रांसफर 3 दिन पहले ही हो चुका है, लेकिन नया दरोगा अभी चार्ज लेने नहीं आया। तो तू अब भी यहां का इंचार्ज है? टेक्निकली हां। तो कानूनन तेरे हर फैसले की जवाबदेही तुझ पर है। लेकिन सर, मेरा अब क्या दोष? मैं बस। नीलम ने बीच में उसकी बात काट दी। तेरा दोष यह है कि तूने इंसान को आम औरत समझकर जमीर बेच दिया। पद देखता तो बच भी सकता था,
लेकिन इंसानियत तो देखनी चाहिए थी। एक गहरा सन्नाटा फिर थाने में भर गया। डीएम ने संजय की तरफ इशारा किया। हवलदार साहब, इसे पकड़िए। अब ये वहां जाएगा जहां इसे दूसरों को भेजने में मजा आता था, लॉकअप में। हवलदार आगे बढ़ा, लेकिन तभी संजय ने अपनी आखिरी चाल चली। मैडम, मैं अकेला नहीं हूं, पूरा थाना मेरे साथ है। सब जानते थे कि आप कौन हैं। सबने चुप्पी साधी, सबकी मिली भगत है। थाने में खड़े बाकी सिपाही अब एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने नजरें चुराईं, कुछ ने पसीना पोंछा। नीलम ने डीएम की ओर देखा। अब ये सिर्फ एक दरोगा का मामला नहीं रहा सर, अब ये एक गैंग है और इसे खत्म करना होगा, डीएम ने सख्त स्वर में कहा। जो हुक्म मैडम, पूरा थाना आज से जांच के घेरे में, एक एक सिपाही का हिसाब होगा। बाहर खबरें फैल चुकी थीं। पत्रकार थाने के बाहर जुटने लगे थे। कैमरे घूमने लगे। एक महिला अधिकारी की गरिमा के साथ क्या हुआ, अब वो कैमरों में कैद होने वाला था। लेकिन अभी असली झटका बाकी था। तभी थाने के बाहर एक और काली चमचमाती सरकारी गाड़ी रुकी और उसमें से उतरे एसएसपी साहब, फरीदपुर पुलिस का सर्वोच्च अफसर। उनकी एंट्री होते ही संजय के चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया। लो आ गए मेरे असली साहब, अब देखता हूं कैसे फंसाओगी मुझे। नीलम ने बिना झिझक उनकी ओर देखा और कहा, आपको क्या लगता है सर, आप बच जाएंगे? फरीदपुर थाना अब किसी पुलिस चौकी से ज्यादा अदालत में बदल चुका था। हर चेहरा घबराया हुआ, हर निगाह भागती हुई और हर वर्दी उस आग की तपिश महसूस कर रही थी जिसे एक सादी साड़ी पहने औरत ने सिर्फ चुप रहकर जलाया था। एसएसपी साहब का आगमन हुआ, फुल यूनिफॉर्म में, कंधे पर सितारे चमकते हुए और चेहरा बेहद सख्त। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने डीएम साहब को सलामी दी, फिर इधर उधर देखा और बोले, सर, क्या हो रहा है यहां? मीडिया बाहर खड़ी है, कैमरे घूम रहे हैं, पूरा महकमा सवालों के घेरे में है। नीलम वर्मा अब डीएम साहब के पास खड़ी थीं, लेकिन अब वो पीड़ित नहीं, जांच अधिकारी की मुद्रा में थीं। उन्होंने सीधे एसएसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको क्या लगता है, आप बच जाएंगे? एसएसपी चौंका। मैडम, आप जानते थे इस थाने में क्या हो रहा है और फिर भी चुप थे? आप पर किस आधार पर आरोप लगाया जा रहा है? नीलम ने हाथ में एक मोटी फाइल थाम ली, जिसे अब तक एसएचओ सुरेंद्र सिंह अपने पास रखे थे। उन्होंने धीरे से फाइल खोली। इसमें दर्ज है, पिछले 6 महीने में संजय कुमार के नाम से दर्ज 13 फर्जी केस, जिनमें आधे केसों के पीछे आपकी मौखिक मंजूरी का जिक्र है। हर झूठी एफआईआर, हर बेगुनाह की गिरफ्तारी और हर सेटिंग का नाम इस फाइल में है और हर पन्ने पर आपकी चुप्पी की मोहर है। एसएसपी के माथे पर पसीना छलक आया। मैडम, ये सिर्फ कागज हैं, कोई कानूनी प्रमाण नहीं। नीलम ने आगे कदम बढ़ाया। तो कानूनी प्रमाण भी देख लीजिए। आपके नाम से साइन की गई 2 चिट्ठियां, जिसमें संजय कुमार को क्लीन चिट दी गई, जबकि आपके पास उसकी लगातार शिकायतें आती रहीं। डीएम ने आगे बढ़कर फाइल देखी, फिर गरजते हुए बोले, तो आप भी शामिल हैं इस गिरोह में? एसएसपी साहब ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन नीलम ने बीच में ही कहा, अब वक्त बोलने का नहीं, पकड़े जाने का है। आप इस सिस्टम के वो हिस्से हैं जो बाहर से सफेद लगते हैं, लेकिन भीतर से पूरे काले हैं। मैं एक आम लड़की की तरह सड़क पर निकली, ताकि देख सकूं जनता के साथ क्या होता है। मैंने न हेलमेट पहना, न अपनी पोस्ट बताई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस सिस्टम की गंदगी इतनी गहरी है। आज मैं सिर्फ एसडीएम नहीं, मैं उस हर लड़की की आवाज हूं, जिसे माल कहा जाता है, जिसे लॉकअप में बिना वजह ठूंसा जाता है, जिसे सबक सिखाने की धमकियां दी जाती हैं। थाने में मौजूद हर सिपाही अब नजरें झुकाकर खड़ा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। नीलम की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। उन्होंने डीएम की तरफ देखा और कहा, अब सिर्फ दरोगा नहीं, पूरा थाना साफ होगा। डीएम ने कहा, अब एक एक की फाइल बनेगी, हर सिपाही की, और यह सब शुरू होगा इसी वक्त। सुरेंद्र जी, आप तुरंत एसएसपी को हिरासत में लीजिए। इस मामले की जांच अब महिला आयोग और विजिलेंस मिलकर करेगी। एसएसपी ने जैसे ही पीछे हटने की कोशिश की, हवलदार ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। थाने में ऐसा दृश्य पहली बार हुआ था।
एक पूरे जिले का पुलिस प्रमुख खुद उसी थाने में गिरफ्तार हुआ जहां वो बैठकर आदेश देता था। नीलम धीरे से मुड़ी और बोली, जिस कुर्सी पर तुम रोज दूसरों को तमीज सिखाते थे, आज वहीं तुम्हारी सजा तय होगी। बाहर मीडिया वालों ने कैमरे तान दिए थे। ब्रेकिंग न्यूज, फरीदपुर एसएसपी गिरफ्तार। एसडीएम की सादगी ने खोली सिस्टम की सड़न। शहर में टहलका मच गया। लेकिन फरीदपुर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि नीलम वर्मा अब ठान चुकी थीं। अब केवल लोग नहीं बदलेंगे, अब पूरा सिस्टम बदलेगा। थाने के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। हर मोबाइल फोन का कैमरा ऑन था, हर चैनल की ओबी वैन बाहर खड़ी थी और हर संवाददाता के चेहरे पर सनसनी थी। फरीदपुर के थाने में एसडीएम के साथ अभद्रता, एसएसपी गिरफ्तार, पूरा थाना शक के घेरे में। पत्रकार चिल्ला रहे थे, नीलम वर्मा कौन है? क्या यह एक सुनियोजित क्रांति है? क्या यह मामला सिर्फ एक थप्पड़ तक सीमित है? थाने के भीतर एसएसपी साहब को हाथों में हथकड़ी पहनाई जा रही थी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था, मानो वर्षों से जमा घमंड एक पल में बह गया हो। सिपाही उन्हें बगल से ले जा रहे थे और कैमरे चीख रहे थे, सर, आपके ऊपर इतने संगीन आरोप, आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन वो कुछ नहीं बोले। अब वक्त उनका नहीं था। डीएम साहब बाहर आए और पहली बार मीडिया को देखा। उनकी आंखों में भी हैरानी थी, पर मजबूती साफ झलक रही थी। उन्होंने माइक थामा और कहा, इस थाने में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक अफसर के साथ नहीं हुआ। यह एक उदाहरण है कि अगर कोई भी औरत आम कपड़ों में सड़क पर चले तो कैसे उसे जलील किया जा सकता है। हमने सब देखा, बिना हेलमेट के बहाना, चालान की आड़ में टिप्पणी, थप्पड़, घसीटना और फिर फर्जी केस। हम इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवा रहे हैं। जो भी दोषी होगा वह बचेगा नहीं। लेकिन भीड़ की नजरें अब उस एक महिला को खोज रही थीं जिसने ये तूफान शुरू किया था, जो कल तक स्कूटी चलाते हुए एक आम लड़की लग रही थी और आज एक पूरी व्यवस्था को झकझोर चुकी थी। और तभी दरवाजे से बाहर निकली नीलम वर्मा, बिल्कुल शांत, सिर ऊंचा, आंखों में कोई घमंड नहीं, बस एक सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा ऐसा था जो पूरे राज्य को सुनाई दे रहा था। पत्रकार लपके, मैडम, क्या ये सब पहले से प्लान था? क्या आपको अंदाजा था कि इतने बड़े अफसर शामिल होंगे? क्या ये सिर्फ एक दरोगा की गलती थी या पूरा सिस्टम शामिल है? नीलम रुकी, धीरे से माइक लिया और बोली, मैं एसडीएम हूं और साथ ही इस राज्य की बेटी भी। मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई ताकि देख सकूं जब एक आम औरत सड़क पर निकलती है तो उसे कितना अपमान झेलना पड़ता है। आज मैं इस सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रही हूं, लेकिन मेरी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। यह उस हर लड़की की लड़ाई है जिसे तेरी चाची माल अंदर डाल देंगे जैसे शब्द सुनने पड़ते हैं और जिन्हें थानों के दरवाजे इज्जत नहीं, डर देते हैं। अगर मेरी खामोशी से सच्चाई निकली है तो आज मैं ये आवाज बनाना चाहती हूं। पूरा मीडिया सन्न था। कुछ रिपोर्टर्स की आंखें भीग चुकी थीं, क्योंकि ये कोई भाषण नहीं था। ये एक खून में उबलती क्रांति की आहट थी। अब खबरें उड़ने लगीं। नीलम वर्मा बनी बदलाव की नई मिसाल। महिला अधिकारी के साहस से हिला पूरा प्रशासन। एक स्कूटी पर बैठी औरत ने तोड़ी पुलिस की बादशाहत। मुख्यमंत्री कार्यालय तक रिपोर्ट भेजी जा चुकी थी। वहां से तत्काल आदेश आया, फरीदपुर थाने के सभी कर्मियों की जांच होगी। विजिलेंस टीम तत्काल रवाना की जाए। 3 घंटे के भीतर ही पुलिस मुख्यालय से 4 गाड़ियां आईं। हर गाड़ी में अलग अलग शाखा की विजिलेंस टीमें। उनके पास सारे नाम थे, हर सिपाही, हर दरोगा, हर बाबू, हर अफसर जो इस गैंग का हिस्सा था। विजिलेंस की एंट्री होते ही थाने में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग बीमार होने का बहाना बना रहे थे, कुछ ने छुट्टियों की अर्जी फाड़ डाली, कुछ सीधे दरवाजे से भागने की सोचने लगे। लेकिन अब कोई भाग नहीं सकता था, क्योंकि अब कैमरे चल रहे थे। अब जनता की आंख खुल चुकी थी। अब नीलम वर्मा अकेली नहीं थी। और तब नीलम ने अपने सरकारी मोबाइल से एक कॉल किया, सीधे महिला आयोग को। मैं नीलम वर्मा, एसडीएम फरीदपुर। मैं आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र महिला जांच दल की मांग करती हूं, जो इस पूरे थाने की कार्यप्रणाली को स्वतंत्र रूप से जांचे।
महिला आयोग ने तुरंत जवाब दिया, मैडम, आपकी हिम्मत हम सबकी हिम्मत बनी है। अगले 24 घंटे में हमारी टीम आपके साथ होगी। इधर कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा। हैशटैग जस्टिस बाय नीलम, हैशटैग सरी वाली रिवॉल्यूशन, हैशटैग एसडीएम वॉरियर लोग लिखने लगे। ना तलवार ना बंदूक, बस एक स्कूटी, एक साड़ी और सीधी रीढ़। लेकिन फरीदपुर की क्रांति यहीं थमती नहीं थी, क्योंकि अगला पड़ाव था राजनीति। शाम होने लगी थी। थाने की दीवारों पर सूरज की किरणें अब पीली नहीं, नारंगी पड़ चुकी थीं, और उनके बीच खड़ी थी एक महिला, जिसकी साड़ी अब धूल से सनी थी, लेकिन चेहरा इतना उजला था कि लोग अब उसकी ओर देखना नहीं, उसकी तरह बनना चाहते थे। नीलम वर्मा, वो नाम जो अब सिर्फ एक पद नहीं रहा, वो एक पहचान बन चुकी थी। पूरे फरीदपुर में खबर फैल चुकी थी, एसआईएसपी गिरफ्तार, पूरा थाना लाइन हाजिर और हर अफसर की जांच शुरू। लेकिन असली भूचाल तब आया जब राज्य सचिवालय से एक कॉल आया। मुख्यमंत्री खुद नीलम वर्मा से बात करना चाहते हैं। फोन पर नीलम की आवाज वही थी, शांत, स्थिर, लेकिन उसके हर शब्द में अब वो वजन था जो न्यायालयों में फैसलों की तरह गूंजता है। मुख्यमंत्री ने कहा, आपने जो किया है वो सिर्फ एक महिला अधिकारी का कर्तव्य नहीं, बल्कि पूरे प्रशासन की आंख खोलने वाला कदम है। लेकिन नीलम ने एक ही बात कही, सर, मुझे तारीफ नहीं चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए। उस रात मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, फरीदपुर प्रकरण की जांच अब राज्य स्तर पर विशेष कमेटी करेगी, जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी। थानों में महिला सम्मान प्रकोष्ठ अब जमीनी हकीकत में बदलेगा और पूरे राज्य के थानों में महिला अफसरों को वरीयता दी जाएगी। अगले 2 दिनों में फरीदपुर से लेकर राजधानी तक की फाइलें हिल गईं। एक के बाद एक नाम सामने आने लगे। नेताओं से सांठगांठ रखने वाले दलाल, पुलिस की शह में चलने वाले शराब माफिया और यहां तक कि कुछ पूर्व विधायक भी। कुल मिलाकर 40 से अधिक पुलिस अधिकारी, 10 से ज्यादा बड़े प्रशासनिक अफसर और आधा दर्जन राजनीतिक नाम कानून के शिकंजे में आए। कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ इस्तीफा देकर छुप गए और कुछ ने तो जांच शुरू होते ही अस्पताल में भर्ती होने का नाटक शुरू कर दिया। फरीदपुर, जो कभी भ्रष्टाचार और डर का गढ़ माना जाता था, अब ईमानदारी और बदलाव की मिसाल बन चुका था। हर चौराहे पर, हर स्कूल में, हर बस स्टैंड पर एक ही बात हो रही थी। उस दिन जो स्कूटी पर जा रही थी, वही आज सबकी उम्मीद बन गई। शहर के बच्चों ने अपनी नोटबुक के पीछे उसका नाम लिखना शुरू कर दिया था। नीलम वर्मा, साड़ी में क्रांति लाने वाली मैडम। पत्रकारों ने उसे भारत की इरादा महिला कहा। अखबारों ने हेडलाइन दी, ना आवाज उठाई, ना आंसू बहाए, बस सड़कों पर खड़ी रहीं और पूरा सिस्टम झुक गया। लेकिन नीलम अब भी वहीं थीं। उनका रहना वहीं सरकारी गेस्ट हाउस, वहीं पुरानी लकड़ी की अलमारी और वहीं स्कूटी, जिसे अब सब सलामी देते थे। एक दिन थाने की पुरानी सफाई कर्मचारी अम्मा, जो वहां झाड़ू लगाने आती थी, नीलम के पास आई और बोली, बिटिया, आपने अकेले इतना कर दिया, हम सोच भी नहीं सकते थे। नीलम ने सिर्फ मुस्कुराकर उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, अम्मा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। मेरे साथ हर उस औरत की खामोशी थी जिसे लोग अंदर डाल देंगे कहकर डराते हैं। आज उनकी चुप्पी ने ही आवाज बनकर इन दीवारों को गिराया है। कुछ दिन बाद राज्यपाल कार्यालय से एक पत्र आया। नीलम वर्मा को विशेष प्रशंसा पत्र और सार्वजनिक साहस अवार्ड से नवाजा जाना था। एक बड़ा मंच सजाया गया, जिसमें प्रदेश भर के अधिकारी, मंत्री और गणमान्य लोग बैठे थे। लेकिन मंच पर जब नीलम आईं, तो उन्होंने साड़ी पहनी थी, वही पीली कॉटन वाली, और बाल अब भी हल्के बिखरे हुए थे। उन्होंने माइक पर सिर्फ एक वाक्य कहा, सिस्टम बदलने के लिए गुस्से की नहीं, नीयत की जरूरत होती है, और कभी-कभी वो नीयत एक स्कूटी से भी शुरू हो सकती है। पूरा सभागार खड़ा हो गया। तालियों की गूंज में कई आंखें नम थीं, और शायद पहली बार कोई महिला अफसर खुद को अफसर नहीं, एक जिम्मेदारी समझ रही थी। फरीदपुर की क्रांति पूरी हो चुकी थी, लेकिन नीलम जानती थीं, ये सिर्फ शुरुआत है।